नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारतीय मीडिया में एक चीज़ बड़ी प्रोमिनेंटली फैलाई जा रही है। आप टीवी न्यूज़ मीडिया को देखोगे, गोदी मीडिया को, तो मोदी जी को बेहतर दिखाने के लिए वहाँ बताया जा रहा है कि अमेरिका बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। हाहाकार मचा हुआ है वहाँ पर, हाहाकार। सच बता रहा हूँ आपसे। महंगाई की ऐसी मार है कि लोग त्रस्त हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, ट्रंप को कोस रहे हैं। इस किस्म की आपको बहुत सारी खबरें मिलेंगी। और भारत के ऊपर जो 50% टैरिफ लगाया है और बाकी देशों में लगाया है, उसकी वजह से उनकी जिंदगी मुहाल हो गई है। हालत इतने खराब हो चुके हैं कि लोग आम जनजीवन की वस्तुएं भी नहीं खरीद पा रहे हैं। कहां पर? अमेरिका में। अमेरिका में एक्चुअली आंकड़े सही आते हैं, आंकड़ों से हेराफेरी नहीं होती। जैसे इंडिया में मोदी सरकार आंकड़ों को फैब्रिकेट करती है, जैसे जीडीपी के आंकड़े फैब्रिकेटेड आए हैं, वहां पे ऐसा नहीं होता है। वहां पे महंगाई की दर इस समय 2.7% है। जुलाई महीने की दर जो है, अगस्त की भी दो तीन दिन में वो भी आ जाएगी, सिर्फ 2.7%। वहां पे कुछ चीजें बहुत मामूली सी महंगी हुई हैं, बहुत मामूली सी। और जो एक्सपर्ट्स का कहना है कि टोटल खर्चा जो उनका अप हुआ है एक साल में, $1300 का अप हुआ है, यानी कि $100 पर मंथ का। एक नॉर्मल सैलरी जो है वहां पर $90,000 का पर कैपिटा इनकम है। $90,000 इंडिया से 30 गुना ज्यादा, 30 टाइम्स से भी ज्यादा, एक्चुअली 35 टाइम्स इंडिया से ज्यादा पर कैपिटा इनकम है उनका। भाई साहब, अगर उनका $100 बढ़ गया और $7-8 उनका महीने का उनका तनख्वाह मिलती है, तो कहां से डूब गए। दरअसल इस मिथ को फैलाकर वो दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका तो बड़ा गरीब हो गया है, गरीबी से जूझ रहा है, वहां पर लोगों को खाने को रोटी नहीं है, वहां पर लोग भीख मांग रहे हैं। इस ढंग से क्या कि वो गोदी मीडिया ना ये बताने की कोशिश करे कि बिना इंडिया के अमेरिका कुछ नहीं है, इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है पूरा का पूरा अमेरिका। और अगर इंडिया ना हो तो अमेरिकन का क्या हाल होगा, वो भूखे मर जाएंगे, रोटी नहीं मिलेगी उनको। जब आप इस किस्म की बातें सुनते हो ना, तो शर्म आती है देखकर कि भाई तुम कौन से कंट्री के बारे में कह रहे हो। और जो अमेरिका में रहते हैं, जरा जाके उनसे पूछ लो एक बार को वहां का जनजीवन कैसा है। बिल्कुल वैसा ही जैसे था, कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं है। लोग रोजी रोटी के लिए जैसे जाते थे रोज निकलते हैं। और वैसे भी अमेरिका में हम भारतीयों की तरह ना सुबह से लेकर शाम तक को पॉलिटिक्स को डिस्कस करने की आदत नहीं है। वहां पे पॉलिटिक्स डिस्कस करते ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, वहां पे मैक्सिमम अगर कोई डिस्कशन होगा भी पॉलिसीज के ऊपर होता है कि ये पॉलिसी ठीक है या गलत है। लेकिन वहां पे लोग पॉलिटिक्स को डिस्कशन ही नहीं करते आपस में बैठ के। देयर इज नो ट्रेंड। ये बड़ी खूबसूरत चीज है अमेरिका की सोसाइटी की या यूरोप की सोसाइटी की। द पॉलिटिक्स इज नॉट बीइंग डिस्कस देयर। हम तो वेले लोग हैं ना, सुबह से लेकर रात तक हमें तो ब्रेकफास्ट में पॉलिटिक्स चाहिए, हमें दोपहर के खाने में और रात के खाने में पॉलिटिक्स चाहिए। और यहाँ बैठ के हम रोज फातिया पढ़ रहे हैं उसका, सब किसका? अमेरिका का पढ़ रहे हैं। पढ़ते रहो भैया, उससे कुछ नहीं होगा। तुम सोचो तुम्हारा अपना क्या हाल है, तुम्हारी अपनी नैया डूब रही है। अमेरिका की नैया नहीं डूब रही है, अपनी नैया डूब रही है इंडिया की, उसको संभालो पहले तुम। हमारी नाव में छेद हो रहे हैं। क्या कहूं इसके अलावा मैं। फॉल्स पिक्चर्स आर बीइंग प्रेजेंटेड, यही कड़वा सच है, लेकिन सच यही है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।